हरी सैयद अली को पूछता है, उस वॉच मेकर को पूछता है कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ठीक है। तो वो स्माइल करते हुए इसको जवाब देता है, अरे मुझे पता चला कि तुम्हें लिखने के लिए तुम्हारे पास कोई व्यक्ति भी है, बेसिकली तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी है जिसको तुम कुछ पत्र वगैरह लिखना चाहते हो, है ना। मतलब अभी तक वो सोच रहा था, सैयद अली सोच रहा था कि हरी का कोई अपना व्यक्ति नहीं है, कोई अपना रिश्तेदार नहीं है, इसलिए वो कहता है लाव्ड द ओल्ड वॉच मेकर, है ना। वो उसकी बातों से हंसता है। जब हरी पूछता है कि यहाँ पर कोई पोस्ट ऑफिस है क्या, मुझे एक पोस्ट कार्ड भेजना है ना, तो उसकी बातों से हंसते हुए और अपनी आंखें मिटकाते हुए कहता है, सडनली रिमेम्बर्ड यू हैड समवन टू राइट टू, डिड यू, है ना। अच्छा, अभी तुमको याद आया कि तुम्हें किसी को पत्र लिखना है ना। यस यू मस्ट राइट, हाँ तुम जरूर लिखो, अगर तुम्हारा कोई है तो उसको पत्र जरूर लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, गो स्ट्रेट अप द रोड, ठीक है, मतलब तुम रास्ते में सीधा जाओ, वहां पर जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन दिखाई देगा, बेसिकली जहां से पावर सप्लाई होता है, ठीक है। और जब तुम वहां जाओगे तो देखोगे कि वहां पर बगल में क्या है, एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, मतलब उस सब स्टेशन के बगल में क्या है, एक पोस्ट ऑफिस है। हैव यू मनी फॉर अ पोस्ट कार्ड और कैन आई लेंड यू सम, हरी से सैयद अली पूछता है, वो वॉच मेकर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पोस्ट कार्ड भेजने के लिए पैसे हैं, है ना, या फिर मैं तुम्हें कुछ उधार दूं, ठीक है। हरी ग्रेटफुली टुक द कॉइन फ्रॉम हिम, हरी उससे बहुत ही उसका आभार व्यक्त करते हुए उससे पैसे लेता है, प्रॉमिसिंग टू रिटर्न इट एज सून एज जग्गू पेड हिम हिज सैलरी, लेकिन उसको वो प्रॉमिस भी करता है कि जैसे ही जग्गू दादा मुझे पैसे दे देंगे, मेरी सैलरी देंगे, मैं आपका पैसा वापस लौटा दूंगा, ठीक है। एंड देन हरिड ऑफ टू द पोस्ट ऑफिस, और फिर वो वहां से क्या करता है, एकदम जल्दी जल्दी कहां चला जाता है, पोस्ट ऑफिस। हैविंग बॉट द कार्ड ही हैड टू हैव अ पेन टू राइट विद, and for this he returned to the watchmaker who seemed more likely to have won than the owner of the eating house. पोस्ट कार्ड उसने खरीद लिया, राइट, अब लिखने के लिए पेन तो चाहिए ना, राइट, तो वो कहता है हैविंग बॉट द कार्ड, चूंकि अब उसने पोस्ट कार्ड खरीद लिया था, he had to have a pen, अब उसको लिखने के लिए क्या चाहिए था, पेन चाहिए था, with and for this he returned to the watchmaker, और इसके लिए वो फिर वापस कहां पर जाता है, वॉच मेकर के पास जाता है, हुसैन, ठीक है। और इसके पास क्या था, एक पेन था, ये जो वॉच मेकर है, वॉच मेकर के पास एक कलम थी यहाँ पर, ठीक है। This was in the middle of the sweltering afternoon when there was no one in the shop and even the two orphans had fallen asleep under the table, ठीक है। अच्छा, ये सारी घटना जो घट रही थी वो कौन से समय में घट रही थी, बेसिकली ये जो चीजें हो रही थी, ठीक है, ये कब हो रही थी, आफ्टरनून के समय में, और इस समय पर मतलब शॉप में कोई भी कस्टमर नहीं था, ठीक है, दोपहर का समय था और कस्टमर वहां पर एक भी नहीं था। एंड इवन द टू ऑर्फेन्स, और वो जो दो बच्चे थे जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, वो दो बच्चे भी टेबल के नीचे सो गए थे। वो बच्चे कहां पर सो गए थे, टेबल के नीचे सो गए थे, फ्रॉम हीट एंड एग्जॉस्शन। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वो गर्मी और थकावट से चूर हो गए थे, इस कारण से वो बच्चे टेबल के नीचे क्या कर लिए थे, सो गए थे, ठीक है। हरी sat on the steps of the ding dong watch box. हरी क्या करता है, वो डिंग डोंग वॉच वर्क्स जो शॉप थी, बेसिकली वो जो सैयद अली की जो शॉप थी, उस शॉप की सीढ़ी पर वो बैठ जाता है एंड केयरफुली हैड रिटन बिफोर द टू बॉयज वोक अप विद अ बॉल पॉइंट पेन दैट द ओल्ड वॉच मेकर लेंट हिम, ठीक है। और वो क्या करता है, वो अपना पत्र लिख लेता है इससे पहले कि वो जो दो बच्चे सोए थे वो जग जाएं, और वो लिखने के लिए किसका इस्तेमाल किया, उसने एक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल किया जो सैयद अली ने उसको दिया था। क्लियर है? यहां पर क्या समझिए कि जब वो दो बच्चे रेस्टोरेंट के दो बच्चे सो रहे थे अंदर टेबल के नीचे गर्मी और थकावट से, तो हरी डिंग डोंग वॉच वर्क की सीढ़ी पर, मतलब बेसिकली उस दुकान की सीढ़ी पर बैठ करके वो लेटर लिखता है उसी बॉल पॉइंट पेन से जिसको किसने दिया था, सैयद अली ने दिया था। Then he wrote his name is large to fill up the space.
उसने अपने नाम बड़े अक्षरों में लिखा ताकि वो जो पोस्ट कार्ड का जो स्पेस है वो भर जाए, खाली जगह ना बचे। बट नॉट हिज एड्रेस, लेकिन उसमें एड्रेस नहीं लिखता है। एंड वेंट ऑफ टू पोस्ट इट, और वो सीधा कहां चला जाता है? पोस्ट ऑफिस चला जाता है इसको पोस्ट करने के लिए। फीलिंग बोथ हैप्पी टू हैव डन व्हाट ही न्यू, वो ऐसा करके खुश भी था। खुश क्यों था? क्योंकि उसको ये लगने लगा था कि उसको जो कर सकता था वो जानता था जो करने वो कर रहा है। एंड फ्राइटेंड बिकॉज दिस मींट ही वुड बी स्टेइंग इन बॉम्बे। ठीक है, और जब वो लेटर लिख रहा था और लेटर पोस्ट किया तो वो अपने परिवार वालों को ये भी समझाना चाह रहा था कि भाई मैं वापस जाने वाला यहां से नहीं हूं, मैं कहां पर रहने वाला हूं? बॉम्बे में ही रहने वाला हूं। ठीक है, चलो सो देखो, ठीक है, देखो वो खुश है। खुश क्यों है? वो खुश इसलिए है क्योंकि वो जितना वो कह सकता था, अपनी जितनी बातें वो बयां कर सकता था वो उसने उसमें कर दिया। ठीक है, और वो थोड़ा सा अफ्रेड भी था क्योंकि वो लेटर लिख करके ये भी जताना चाह रहा था कि मैं वापस बॉम्बे से घर आने वाला अभी नहीं हूं। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सभी को? यस सर, वेरी गुड।